हाय एवरीवन, आज हमारे साथ ऑन हैदर हैं DIDX से। और ये मेरे मेंटोर भी हैं, टीचर भी हैं। इनकी वजह से मैं लाइव आया हूँ पहली बार। मैं चाहूँगा ऑन हैदर खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। ओवर टू यू एंड ऑन हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अब्बास भाई, आपने जो है वो इनवाइट किया यहाँ पे, आपसे बात होने का मौका मिला है यहाँ पे। अच्छा, अब्बास भाई का जो है वो हमारा इंटरेक्शन ऑफ कोर्स इस क्वारंटाइन के जो है वो टाइम पे ही हुआ है, क्योंकि लोग जब घरों से काम कर रहे होते थे ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन काम करने के साथ साथ एक मेरा सेशन होता था, तो सुबह में अब्बास भाई के साथ इस तरीके से हमारा इंटरेक्शन होता है। अच्छा, ओवर टू मी के मेरा नाम आप लोग सबको पता होगा, ऑन हैदर, और हम जो है वो एक DIDX कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो सर रेहान अल्लाहवाला है, और तकरीबन 5-6 साल से मैं इस कंपनी में हूँ। और इस कंपनी में काम करने के साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें, बहुत सारी लर्निंग स्किल्स डेवलप यहाँ पर करी है, हो रही हैं और हुई है। अब हम जब इस जो प्रोसीजर है हमारा, जो काम करने का तरीका है या जो सीखने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि जब हम कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और समहाउ अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो काम सही से हो नहीं पाता। अब अगर हम इसको किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे, अगर जो काम हमें करना है, तो हम जब उसको करेंगे नहीं, वो हमें सही तरीके से आएगा। तो मेरा जो एक शॉर्ट इंट्रो है वो, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरे भाई है, जो मैं एक तीसरे नंबर का हूँ। बाकी मेरे 4 भाई हैं, 2 बैंकर हैं, एक बड़ी आपी है, एक वालिद साहब जो अभी हयात तो है लेकिन साथ नहीं रहते, और मामा जी हैं वो स्कूल टीचर। सो एनी हाउ, जो हॉबीज़ है वो हॉबीज़ ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से, कि क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और कुकिंग भी अब नाउ डेज जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके अलावा आप लोग खुद भी देख रहे होंगे, मुझसे खुद भी बहुत सारे लोग सवाल करने लगे इस क्वारंटाइन के, जब हम घर से काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कि मुझे ऑनलाइन काम करना है, मेरी स्किल्स बताएं, मैं क्या काम करूँ, मैं क्या काम करूँ, मैं क्या काम करूँ। देखिए, काम करने का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल तरीका है वो ये है कि आप अपने सुपर पावर को ढूंढें। ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, ये बात मुझे सिखाई हमारे लीडर सर रेहान अल्लाहवाला ने। हर इंसान के अंदर अपनी एक सुपर पावर है। मेरे अंदर अलग है, अब्बास भाई के अंदर अलग है, डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट सुपर पावर्स है। तो वो सुपर पावर अपनी पता करें कि आपकी सुपर पावर है क्या। उस सुपर पावर पता करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, अपने अंदर थोड़ी सी करेक्शन डालनी पड़ती है। तो जब वो सुपर पावर आ जाती है, आप उस पर काम कर लेते हैं, कुछ भी सुपर पावर हो सकती है, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो जस्ट एक शॉर्ट इंट्रो फिलहाल अब तक का तो बस यही है। तो बाकी अब्बास भाई, ओवर टू यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऑन भाई, आपने काफ़ी अच्छे अल्फाज में, कम अल्फाज में, टू द पॉइंट सारी स्टोरी सुना दी एज़ जनाब। यूजुअल। और ये बहुत प्रोफेशनल बात है, अच्छी बात है कि आप फोकस्ड हैं, कि आपने सिलेक्टेड वर्ड्स यूज़ किए और सब कुछ बता दिया। हम्म। और बाकी ये कि शादी वादी कब कर रहे हैं यार। क्वेश्चन आया हुआ है प्राइवेट चैट में कि ऑन हैदर भाई मैरिड हैं, सिंगल हैं, और एक ने तो कहा है कि ये शादी कब कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि मैरिड है या सिंगल है, एक सवाल है। तो मैंने तो लिख दिया है कि इनकी तो 4 शादियां हुई हैं। तो अब्बास आगे से भाई, स्माइली बात स्माइली फेस। शादी शादी के ही हवाले से इंशाल्लाह बहुत सारी बातें, बहुत सारे दोस्त जो है वो यही चीज़ कहते हैं, कह रहे हैं। इंशाल्लाह 2020 में आप सबको जो है वो अपने अपने सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज कोई दिस ईयर जो है इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे क्या दिल करता है। ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। और दूसरा ये कि आप अक्सर अपने मुझे भी जब मैं अंडर उसमें था, आपके अंडर ट्रेनिंग था, तो आपने मुझे बैकअप का काफ़ी कहा था कि बैकअप रखो, बैकअप रखो, बैकअप रखो। तो मुझे यानी ये पूछना है आपसे, बैकअप का क्या मतलब है? यानी हर चीज़ का बैकअप हो, सिस्टम का भी बैकअप हो, इंटरनेट कनेक्शन अगर एक ख़राब हो जाए दूसरा ले लो, और अगर बीवी की तबीयत ख़राब हो तो मैके चले जाए तो उसके लिए दूसरी बीवी हो। यानी बैकअप का मुझे तो ये समझ में आया, आप नहीं इस नहीं बारे में नहीं क्या? नहीं नहीं अब्बास भाई, इसमें आप जो वाइफ का जो बैकअप है ना, उसको बिल्कुल हटा दें। उसका वाइफ का बैकअप तो कभी आ ही नहीं सकता, ना आ सकता है, ये तो बिल्कुल हटा दें आप। इसके अलावा जो दूसरे बैकअप है, काम की नौयत से फ़र्ज़ करें कि आपका इंटरनेट जो है, आपका एक केबल नेट लगा हुआ है, कोई भी इंटरनेट लगा हुआ है आपके घर में, तो अगर वो लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर वर्क करता है ऑफ कोर्स। मशीनरी अगर कभी ख़राब हो गई है तो आप देख लें कि आपके पास दूसरी मशीन या मोबाइल
एटलीस्ट इतना चार्ज हो कि उस टाइम के लिए आप रिकवर हो जाए। नहीं है तो एक छोटी डिवाइस आपके पास सॉन्ग की किसी भी आती है, वो आप स्पेयर में ले लें, 1500 1000 तक का पैकेज हो जाता है उसमें। तो समहाउ अगर एक शो चल रहा है कुछ है तो वो मतलब क्योंकि सम आप ये भी देख सकते हैं ना कि कोई भी काम बिल्कुल हम चाहते हैं, हम जो माइंड बनाते हैं, जो हमारा गोल होता है, सीधा सीधा कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा करके, रोड क्रॉस करके, कूद के, पत्थर हटा के, फिर हमें मंजिल तक जाना ही पड़ता है। तो ये एक तो नॉर्मल फिनोमेना है लाइफ का, इसमें कोई वो नहीं है। प्रॉब्लम्स आती है, कभी अनएक्सपेक्टेड बिजली चली जाती है, कभी आपका सिस्टम खराब हो जाता है, कभी दूसरे कोई मेहमान ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से आपको डिले होता है, कभी सिग्नल पूरे नहीं। अभी जैसे रिसेंटली इससे पहले एक हमारी जो अभी टेस्टिंग हुई, आपको नहीं पता था, देखिए प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो हम प्रॉब्लम्स को अगर एज अपॉर्चुनिटी ले लें तो um, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे, इन माय ओपिनियन। ओके ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बेसिकली आपका जो ये सफ़र है आपकी जॉब का, आपके काम का, ये कब स्टार्ट हुआ? 2012 में फैब में 14 फैब। इसकी 14 वजह फैब, ये ये डेट जनाब तो बड़ी फेमस है भाई। जनाब इसीलिए क्योंकि ये 14 फैब को इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मेरा अंडर ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैं बीकॉम पार्ट वन मेरे ख्याल में फाइनल दे रहा था, या पार्ट टू फाइनल दे रहा था। तो फिर देन उसके बाद यहाँ पे एक होते हैं जुहेर भाई, जुहेर रजा उनका नाम है, उन्होंने सजेस्ट किया था। तो अब मैं उस ज़माने में ट्यूशन्स लेता था सिंपल, बाज भाई, जो सेकेंडरी, प्राइमरी और मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टूडेंट ट्यूशन देता था। तो फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जो है वो, अब जब आप देखिए जो बेसिक बुनियाद, देखिए पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका, वालदा ने पहले ये देखा जब मैं स्टैंडर्ड 8 में था, इन्होंने ये देखा कि अब ये ट्यूशन्स ले सकता है, यानी कि ट्यूशन्स दे भी सकता है। तो जब इसको ट्यूशन बिगनर क्लासेस से या शॉर्ट क्लासेस से इसको, जो स्कूल के उनके बच्चे होते थे या जो भी स्टूडेंट्स होते थे, तो जब वो घर आते थे तो ऑफ कोर्स हम शाम में तकरीबन 1-2 घंटे तो हमारे पास होते थे, कॉलेज के बाद, मैथ कोचिंग के बाद, इस तरह से रहते थे हमारे पास। तो वो वालदा जो है वो अपने ट्यूशन दे दिया करती थी कि तुम पढ़ाओ। तो अब जब वो आते गए तो फिर पढ़ते चले गए। तो यानी कि ऐसा होता था कि मैं 3 बजे घर से निकलता था, तो रात के तकरीबन 10-11 बजे घर में पहुंचता था ट्यूशन्स कंप्लीट करने के बाद। उससे ऑफ कोर्स पॉकेट मनी भी अच्छी होती थी, तो मज़ा भी आता था, क्रिकेट भी खेलते थे, तो अपनी पॉकेट मनी का मज़ा भी स्टार्टिंग से एक कदर आने लगी अपनी चीज़ कमाने की। क्योंकि मांगना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अपने अपने ओपिनियन होते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, औरों को भी नहीं लगता होगा ऑफ कोर्स। तो उन्होंने सोचा कि अपनी टाइम स्पेंड करके उससे उससे भी आप सीखते हो। जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हो ना बच्चे को, तो रिकॉल हो रही होती है, आप कुछ कोई चीज़ उसमें मिसिंग हो जाती है तो आप बच्चों से ही पूछते हो। तो ये जर्नी है, ये चीज़ है बस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इस बात को जब दो लोग देखेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे, जो आपने बातें कही कि इस तरह से अच्छा। आपने अपना टाइम स्पेंड किया। बाकी ये कि फेवरेट कलर कौन सा है आपका? वाइट एक वाइट सवाल वाइट। आया है, वाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों, वाइट कोई वो खास यूँ, वजह है? वजह ये है अब्बास भाई, जैसे वाइट कलर का ये आया है कि वाइट एक सादा, मतलब कहते हैं ना कि आपके कफन का भी कलर है, किसी के डॉक्टर्स के कोट का भी कलर है, तो लेकिन मैं इसको इस सेंस में लेता हूँ कि वाइट रंग जो है ना एक सादा ज़िंदगी को मेंशन करता है। आपकी ज़िंदगी जितनी सादा और सिंपल होगी ना, परेशानियाँ, बीमारियाँ उसमें बहुत कम आती हैं। इमाम का भी कौल है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। ज़बर तो ज़बरदस्त। यही चीज़ है कि वाइट कलर जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट। बड़ा अच्छा, आपने तो शुरू में तो डरा भी दिया, कफन भी का भी कलर वाइट है। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे। वो तो नहीं नहीं खैर नहीं एक सर, रियलिटी है, सही बात है। रियलिटी मतलब, और बिल्कुल देखिए बिल्कुल जाना तो सबने ही है ना, ये भी तो एक रियलिटी है अब्बास भाई। ट्रू। और ये हमें आपको जितनी जल्दी एहसास हो जाए उतनी ज़िंदगी आसान हो हम, जाती है। अब आप इसी सेंचुरी में, अब आप फ़र्ज़ करें जो हमारे बच्चे हैं या जो हमने टेक्नोलॉजी जिस एज में आके देखी है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे अभी देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप लोगों ने ये वीडियोस भी देखी होंगी कि लाइव शो चलते चलते डेथ हो रही है, सब एक्स वाई जी जो भी बातें आप लोगों ने देखी होंगी, जो चल रहा है रियलिटी है तो है, दैट्स इट। तो बस यही चीज़ है बस भाई। नेक्स्ट। बहुत आपने अच्छी बात की। और लोग अमूमन ये बात नहीं करते हैं, और मुझे खुशी है कि आपने ये बात की कि जो आपने बताया लाइव शोज़ में डेथ, बिल्कुल मैंने देखी हैं। मैंने अपनी कंपनी में कतर में डेथ्स देखी हैं, ऑन टेबल डेथ हुई है। तो ये तो होता है, मेरे घर में डेथ्स हुई हैं।
मतलब ज़ाहिर सी बात है, और लेकिन इस पे बात करनी चाहिए ताकि हम उसको माइंड में हमेशा रखें और उस हिसाब से कंफ्यूजन का शिकार ना हो। ना हो ना हो। और बाकी ये कि कुछ ये भी तो बताइए ना कि 14 फेब को तो सारी दुनिया जो है कुछ और कर रही होती है, आप काम के लिए भाग रहे थे। देखें अब्बास भाई, जब एक मिशन बना लेता है ना इंसान, जब एक चीज़ ठान लेता है, अब देखें आप, अ, अब और इससे ज़्यादा मैं ओपन क्या हूँ कि हर चीज़ हर टाइम मिलता है इंसान को ना, हर चीज़ उसके पास आती है, हर गैदरिंग उसको मिलती है, हर चीज़, हर फ्रेंड उसको मिलते हैं। अब समहाउ अगर वो जब जितनी जल्दी ये रियलाइज़ कर लेता है कि जब तक मेरे पैर मजबूत होंगे तो उन चीज़ों में जो है वक्त या एक मज़ा है या टेस्ट है, लेकिन जब वो पैर मजबूत हो जाएंगे ना तो बाद का मज़ा जो है इस मज़े से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो हमने उस टाइम पे हमने एक छुट्टी या क्या है या कुछ भी है, तो हमने उसको बस एक ठान ली थी कि एक जल्दी, क्योंकि होता है कि जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हो ना, और इनफैक्ट वालिद साहब जो आपसे अलग होते हैं, लेकिन आप जो है वो आपको मामू के घर पे रहना पड़ता है, तो जब आप पल रहे होते हो तो वहाँ पे 10,000 चीज़ें होती हैं। तो एक वालदा का प्रेशर और सब हर अपना भी प्रेशर, अपने आप को प्रूव करने का भी प्रेशर, तो उसमें ना फिर एक ये चीज़ हो जाती है कि आपके यू हैव टू डू, दैट्स इट, करना है तो करना है, यू डू और डाई, सब ऐसी सिचुएशन आ गई। सो सही जब सही। सिचुएशन आई, सजेस्ट किया गया, तो मैंने बोला टाइम ये वो सब कुछ नहीं, तो बस गए, जाके मिले, फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू, फिर देन उसके बाद स्टार्ट लिया, आहिस्ता 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 करते 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 मुझे ईमेल भी लिखना नहीं आती थी, ईमेल भी सीखी, ईमेल इस तरह लिखते हैं। मेरे जो उस्ताद सीनियर बैठे हुए थे वो मुझे बताते थे इस तरह से ऐसे करना है, ये करना है, क्योंकि हम लोगों को ना वही बता रहे हैं कि आप मुझे ये बता दें कि अगर ईमेल लिखना जो है, ईमेल किस तरह से लिखते हैं, तो स्कूल लाइफ में कहाँ पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। आपको ग्रामर ठीक है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है सब चीज़ें, लेकिन ईमेल किस तरह से लिखते हैं, कैसे फॉरवर्ड करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ आपको कंप्यूटर में अगर आप जाओगे, अब कंप्यूटर में डेव मारियो आपका लग गया तो लग गया, वो याद है। फ्लॉपी डिस्क जो होती थी पहले, वो अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो यही चीज़ें बतानी चाहिए बुनियाद से, इन माई ओपिनियन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक्चुअली जब मैंने डिस्क्लोज़ किया कि मैं आज ऑन हैदर भाई को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ तो वो मुझे टाइम देंगे, तो मुझे 5-6 लोगों ने कहा कि हमें भी आना है उनके साथ। लेकिन मैंने उनको कहा कि मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं ऑन भाई क्योंकि उनकी वजह से मैं स्क्रीन पे आया हूँ पहली बार लाइव, तो मैं उनको सोलो शो देना चाहता हूँ। और मैंने कहा, ये मैंने ऑन भाई से भी नहीं कहा है कि मैं उनको सोलो शो देना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो ऐसे हैं कि बोलेंगे जो कोई आए ना आए मर्ज़ी है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने फिर अपने बाकी जो हमारे ख्वाहिशमंद थे आपके साथ जो आना चाह रहे थे इस शो में, मैंने उनसे माज़रत की। मैंने कहा कि मैं ऑन भाई के साथ सोलो शो करना चाहता हूँ ताकि मैं भी खुल के बात कर सकूँ और उनको भी ज़रा मज़ा आए, एक रूटीन से हट के एक चीज़ हो जाए। तो बेसिकली ऑन भाई, मेरा एक ये सवाल भी है, ये मेरा ज़ाती सवाल है, ये किसी का नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में कभी ऐसा लगा कि यार बस अल्लाह ना करे यानी सब ख़त्म हो गया है? क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये मौका आता है, और ख़ास तौर पे जो एज आपकी है उसमें तो जाहिर सी बात है आया होगा। तो अगर आप बताना चाहें, ये आपका राइट है कि आप ना डिस्क्लोज़ करना चाहें। आप अगर बताना चाहें बताएंगे तो बाकी लोगों को मोटिवेशन हासिल होगी, जैसे आप कहें। अब्बास भाई देखें, समहाउ होता ये है कि ऑफकोर्स ज़िंदगी में जो है ना, अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक जैसा नहीं रहता, राइट। तो अब वो जो अच्छा और बुरा वक्त है वो बता के भी नहीं आता। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आपकी जो डेली बेसिस की जो मेहनत, जो काम, जो नियत चल रही है, जो कहते हैं ना कि जो बोगे वो काटोगे। तो अगर इसका बिलीफ, सेल्फ बिलीफ है आपके पास, आप अपने काम पे पूरे उतरते हो, आप अपना काम पूरा करते हो, और सम टाइम ये रियलाइज़ होता है, फिर भी ये रियलाइज़ होता है कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो लेफ्ट हो गया, एकदम ब्लिंक हो गया दिमाग। बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ बात भाई। लेकिन हमें, हमारी जो बुक है, उस बुक में कहा गया है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आप वाकई बिलीवर हो, कौन सी आपको बुक? अपने होली बुक कुरान, कुरान में कहा गया है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ऑफ कोर्स कि मैं वो हाफिज नहीं हूँ तो मुझे उसकी आयत और वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि कुरान में मौजूद है
कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। रिफ्रेश, बल्कि हम दोनों साथ सर्च भी कर लेते हैं, साथ-साथ बैठ बिल्कुल के लाइव जा रहा है। बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल चीज़ भी आपकी मैंने बात सीखी है। सही है, आपकी बात अब्बास सही भाई है। मैंने भी बचपन से एक और चीज़ भी मैंने सीखी है अभी लास्ट वीक या 2 हफ्ते पहले, सरजान के साथ बैठा हुआ मीटिंग कर रहा था। तो नई चीज़ अगर आपको नहीं पता, लेट्स सपोज़ अगर आपको कुछ नहीं पता है या आप कुछ जानना चाह रहे हैं, कहीं भी आप लाइव शो में हैं, तो उसी शो में उसको क्लियर करके उठें। जैसे हमें नहीं पता, आपने कहा कि अब हम इसी चीज़ को, आप भी साथ बैठे, मैं भी साथ बैठता हूँ, कि ये कहाँ है कि हमने जो है वो यही चीज़, क्योंकि ताकि माइंड में क्लियर हो, क्लियर बैठ जाए कि हमें सिर्फ सुनी सुनाई पे अमल नहीं करना, हमें अपनी R&D भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग करनी है, गूगल को भी स्ट्रॉन्ग करना है, यूट्यूब को भी स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, आपने बहुत प्यारी बात की है। हमारे कल्चर में यही मसला है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता, बल्कि अना का मसला बना लेते हैं हमारे यहाँ अक्सर, और मैं भी उनमें से एक ही था। लेकिन आपके रेहान भाई के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने भी ये बात सीखी उनके प्लेटफॉर्म से। पर्सनली तो मैं उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन ये है कि क्योंकि वर्चुअली उन्होंने इतना ज़्यादा डेटा डाला है जिसने मेरे दिमाग को 360 डिग्रीज़ बदला है, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और आपने बहुत प्यारी बात की कि अगर नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह भी कुरान में, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अल्लाह मुझे रेडी है, माफ़ करे, बिल्कुल, कि गौर व फिक्र करो। उसमें बिल्कुल। गलती का चांस तो अल्लाह भी आपको देता है, हम्म, जानबूझ के ना अगर हम ना करें। खैर वो तो इतना रहमान रहीम है कि जानबूझ के करें तब भी तौबा करें तो माफ़ कर देता है, और अगर गलती से कुछ हो जाए तो वो तो गुनाह भी नहीं मना कर देता है, हमारे उल्टे हाथ पे जो फरिश्ता बैठा है। जी सर। एग्जैक्टली। अब जैसे इन इसको कहा जाता है, जो अभी हमने कहा कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, इन माल उसरी युस्र, तो ये एक आयत है क्या कुरान बात है, की। आपने तो प्रूफ के साथ बता दिया। भाई ज़बरदस्त बिल्कुल, ये ज़बरदस्त चीज़ मैंने ज़बरदस्त। सीखी है, मैं वही बता रहा हूँ। माशाल्लाह। अब्बास भाई, मैं यही चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए। ये मुझे लास्ट वीक सर रेहान ने कहा है कि अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो, कुछ भी हो, तो बताया, ताकि आपको अगर एटलीस्ट किसी को पता भी हो तो वेल एंड गुड, आपको नहीं है तो आपको पता चल जाएगी। इसमें 1 मिनट लगा, 3-4 सेकंड लगे, लेकिन मुझे भी अब याद रहेगा कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है का मतलब है इन्ना माअल उसरी युस्र। छोटी सी आयत है, लेकिन अब बिल्कुल याद रहेगा। नहीं याद थी, सिर्फ तर्जुमा याद था, आयत याद रही। ये फ़ायदा हुआ था एक्चुअली। बिल्कुल ज़बरदस्त ओवर सर, टू यू आपने तो हमें भी ये चीज़ सिखाई है कि इस तरह ये फॉर्मूला दिया है आपने। यकीन करें अभी सर। अभी सीखा आपसे ये चीज़। देखिए ना, सर, बात करने से कितने मसले हल होते हैं। तो सर आपने ये चीज़ सिखा दी, और जो लोग देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे वो भी ये सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे रेहान भाई कहते हैं, लेकिन हम इनिशिएटिव नहीं लेते। जैसे आपके अंदर वो चीज़ है, आप इनिशिएटिव लेते हो अदर भाई। हम्म, आपने लिया, मे बी और भी आपकी तरह लोग होंगे, लेकिन अगर मेरे माजी में देखें, मैं होता तो मैं अड़ जाता कि नहीं मैं ही सही कह रहा हूँ। और ऐसा होता है, ये हमारी कल्चरल हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं, जिसको हमें तर्क करना होगा और एक नया स्टार्ट लेना होगा। और बाकी ये कि आप कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी मैंने काटा तो नहीं, मुझे आपकी आवाज़ से कुछ लग रहा था। मैं तो आज सिर्फ मैं हाँ आपके जी। पास हूँ अब्बास भाई, आप मुझसे जो सुनना चाहें मैं जज़ाक हाजिर हूँ। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। सर, और बहुत बहुत नवाजिश। दूसरा ये कि आपका कोई ये फेवरेट शायर है? क्योंकि ये तो सवाल मेरा नहीं है, ये प्राइवेट चैट में आया है मेरे पास। सर और सीधी बात बताऊँ? ज़रूरी नहीं है हो, जी, जी। मेरा नहीं है, फेवरेट नहीं है बेसिकली। लेकिन अल्लामा इकबाल हस्ती ऐसी हैं कि मुझे शायरी से शौक़ नहीं है, लेकिन मैं उनके शेर अगर कहीं आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं सही है। उसी लम्हे शेर भूल जाता हूँ, उसका मफ़हूम याद रह जाता है, क्योंकि मुझे इतना शेर व शायरी में इंटरेस्ट नहीं है। अल्लामा इकबाल, अल्लामा सर एक इकबाल शेर हीरो से, है इसमें। जी, जी। शेर से याद आया, मैंने जो है शायद स्कूल लाइफ में, पता नहीं कहाँ, मुझे वो नहीं पता, लेकिन एक मैंने ना शेर मुझे याद याद रहा अभी तक वो ना, वो माँ के ऊपर ही एक शेर था कि मेरे ख्याल में आप लोगों ने, आपने भी सुना होगा कि रब्बे जहाँ ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, इसकी दुआ ने हर एक मुसीबत भी टाल दी, कुरान में माँ के प्यार की ऐसी मिसाल दी, खुदा ने जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। तो ऐसे शेर क्लिक करते हैं। अब जैसे एक ये तो शेर हो गया कि माँ के उसमें, कि एक ये शेर ऑफ कोर्स ये पता चल गया। अब एक वो वाले शेर भी होते हैं जो टीचर्स जो है शेर की नौइयत से एक फार्मूला भी बन जाता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रिंटेड ब्लैक, जो साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। तो इस तरह के भी कुछ शेर होते थे, या कुछ लाइंस होती थी जो टीचर्स याद कराते थे, फार्मूलाज होते थे, टेक्निक्स होती थी उनके ज़माने में। तो लेकिन
एज ऑफ नाउ कोई मेरा ऐसा फेवरेट कोई अपना एक शायर नहीं है, लेकिन क्योंकि शायरी जब सुन के जब शायरी में रियलिटी झलक रही हो ना, तो वो शेर फिर अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स कि अगर मैं शेर सुन के अगर उसको थोड़ा सा सोचूंगा कि उस पर रियलिटी देखूंगा, उस शेर में रियलिटी है, तो ऑफ कोर्स उस शेर में वजन है। अब अगर कुछ शेर ऐसा है कि उसमें रियलिटी नहीं है, कि एक शेर है, तो मिर्ज़ा गालिब नो डाउट, इल्लामा इकबाल नो डाउट, मीर तकी मीर, मीर तकल्लुम, वो फाजली, बहुत सारे शायर हैं। आपको तो पता है कि हम लोग को शायर का एक ज़ख़ीरा है कि बहुत सारे उस्ताद सिकंदर जाफ़र, फिर इन लोगों के शायर शेर, अतीब रिजवी, बहुत सारे शेर, तो हफीज़ जालंधरी, पाक सरजमीन शादबाद। तो एग्जैक्टली भाई ये चीज़, लेकिन मेरा कोई अपना एक ऑथेंटिक कोई ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मुझे ये शायर पसंद है, उसके शेर में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे शेर वो अच्छे लगते हैं या वो उनको मैं एक्सेप्टेंस होती है मेरी कि जो जिनमें रियलिटी बेस करे, दैट्स ज़बरदस्त 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 सर, बड़ा अच्छा आपने बताया। और आपको तो माशाल्लाह, मुझे नहीं पता था इतने सारे शौरा के नाम भी याद हैं, मुझे तो नहीं है भाई। क्योंकि मेरा बेसिकली जैसे मैंने बताया शायरी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो अच्छे शेर होते हैं वो सुन के मुझे बूस्ट मिलता है, और मेरे ख्याल से हर किसी को मिलता होगा। तो वो मुझे शेर तो भूल जाता हूँ, लेकिन उसका मफहूम याद रह जाता है, इतना है दिमाग। तो वर्ड टू वर्ड शेर नहीं याद रहता, इसलिए मैं कभी कोट नहीं लेकिन करता। जैसे आपने माँ का शेर बोला, मुझे यकीन हाँ करें रोंगटे खड़े हो गए, क्या शेर बोला आपने यार। एग्जैक्ट, कहा आपने, बड़ा क्योंकि ज़बरदस्त। और ये हाँ क्योंकि अब्बास भाई सम टाइम ऐसे ही होता है, जब आप स्टडी लेवल पे होते हो, एक्सपीरियंस लेवल पे होते हो ना, तो आप अपने आप को देख रहे होते हो, आपको अपने वर्थ का पता चल रहा होता है, आपके अंदर अपनी विल पावर, लर्निंग कैपेसिटी, सबका पता चल रहा होता है। तो यही चीज़ें मैं कुछ बच्चों से आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चे मतलब जब तक वो स्कूल और उसमें थोड़ा सा स्कूल नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रहा, जब तक वो घर में है, तो आप यकीन करें कि वो एक ऑन एक होती है कि मोहब्बत होता है ना बच्चों की, दिली मोहब्बत, दिल से मोहब्बत जो होती है, तो वो आ रही होती है, तो उस तरफ बंदा ऑटोमेटिकली जा रहा होता है, उसकी शरारत भी अच्छी लग रही होती है, सब अच्छा लग रहा होता है। अब वो जहाँ स्कूल जाना शुरू होता है, थोड़ी-सी उसकी जो है वो कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो शरारतों से फिर थोड़ी-सी बदतमीज़ी में आने लगती हैं, तो उसको डाँटने लगते हैं। तो ये चीज़, ये बात करने का मकसद ये होता है कि इन क्राइटेरियाज़ पे जब फ़ोकस होता है ना आपका बचपन से, क्योंकि मैं बचपन से वाक़ई मुझे बहुत डाँट पड़ी। अब्बास भाई सबको पड़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन सबको याद भी रहता है। तो मैं उनमें से एक हूँ जिनको बहुत डाँट पड़ी है अपने मामू से। और इनफैक्ट अभी भी इतनी डाँट सुनने के बाद वो यूँ कि प्रॉब्लम्स के स्टार्टिंग में ही, कि अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते, अपने कमरा साफ नहीं कर सकते, अपना सब कुछ खुद नहीं कर सकते, और अपनी चीज़ों को खुद मैनेज नहीं कर सकते, अपना शेड्यूल खुद नहीं बना सकते, अपने आप को खुद बैलेंस नहीं कर सकते। मतलब एक हर चीज़ बिल्कुल अप टू डेट मैं बता रहा हूँ कि वालिद साहब के बाद जो है वो जो प्रेशर था कि अपने आप को मेंटेन करने का, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने का, तो वो एक ऐसा बेस से आपको कहा जाता है कि जब बेस से आते हो ना, तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में पहुँचते-पहुँचते वो ईज़ी हो जाता है, समझ लो। फिर आप वो पूरी दुनिया कवर करते हुए आ रहे हो, दैट्स इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जहाँ तक डांट का सवाल है, मुझे भी तो घर पे कभी नहीं पड़ी। मेरे वालिद साहब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, और मुझे हमेशा दोस्तों की तरह ट्रीट करते थे। और इनफैक्ट उनकी हर बात रेहान भाई की तरह होती थी। आप यकीन करें, जैसे मैंने पहली बार जो ये वाली सेइंग है जो रेहान भाई अक्सर कोट करते हैं कि मछली खिलाओ मत, किसी को दो मत, पकड़ना सिखाओ। मैंने तो रेहान भाई को 2 ढाई साल पहले बेसिकली ज्वाइन किया और वर्चुअली, लेकिन मैं बचपन से अपने अब्बू से ही सुनते आ रहा हूँ। तो यानी लाइक माइंडेडनेस भी एक चीज़ होती है ना, और भी लोग ऐसे एग्ज़ैक्टली। सोचते होंगे। तो मुझे अब वो चीज़। जी। जी, अब कुछ समहाउ ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स जब मुझे क्रिकेट अकेडमी का बहुत शौक था, जब मेरा 7 या 8 का रिज़ल्ट अच्छा आया, तो मुझे उस पे इनाम मिलना था कि मुझे क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन होना था। तो फिर जब मामू ने मेरे ख्याल में कोई ऐसी कंडीशन या शर्त रखी थी कि तुम अपना जो है वो ग्रेड अच्छा लिया हो, तो देन तुम्हें फिर क्रिकेट अकेडमी में जो कर देंगे, उस पर अप्लाई कर लेना। तो उसके बाद ऐसा ही हुआ, जब हमारा ग्रेड आया तो हम फिर गए, फिर हमने जब क्लब क्रिकेट खेली हार्ड बॉल लोगों के साथ, फिर एक होती है अचीवमेंट, खुशी होती है गिफ्ट होने के बाद। तो यही चीज़ सर रेहान ने प्रोफेशनल लाइफ में आते ये सिखाया है कि हमेशा
क्लाइंट को एजुकेट करो। कोई दोस्त अगर आ रहा है, वहाँ ले जफ़र भाई आ गए, जफ़र भाई को लेना प्लीज़, वो बेचारे बहुत, उनसे टाइम नहीं मिल रहा था बात करने का। जफ़र भाई आ सकते हैं आप? तो सर रेहान ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि आप जो है क्लाइंट और जो आप जिसको बेच रहे हो, सेल्समैन या जो भी एजेंट, हमेशा एजुकेट करो उसको, डायरेक्टली सेल कुछ भी मत करो। तो जब भी आप वो चीज़ सेल करते हो, अमेजिंग टू हेयर योर स्टोरी ब्रो। थैंक यू सो मच जफर भाई, थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी भी सर मुझसे बहुत ऊपर है जफर भाई। फाइनली यू बैक ऑन स्क्रीन। जी 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 जफर भाई जी, बस ये मोहब्बत खींच ले आई है आप लोगों की, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ फिजिकल काम ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा मार्केट से मैं गायब हो गया था। और कुछ अब्बास भाई के साथ, पगोल अब्बास भाई के मिसकमिटमेंट हो, तो मैंने बोला आज इन सबका अजाला कर दूँ बैठ के, और आज एज अ टेस्टिंग पे जो है वो सब कुछ क्लियर कर। बैक आप पे आप देख रहे होंगे हमारे इकबाल भाई, इकबाल ट्रेनर, ये हमारे इकबाल भाई हैं, ये हमारे इनका कहा जाता है अरे इकबाल सर ट्रेनर। मेरी तरफ से इकबाल सर, सर बहुत बहुत सलाम वालेकुम सर, चाय बहुत वाला बहुत चाय सलाम वाला। वालेकुम। आप नहीं, आपका आप पेंडिंग है सर। बिल्कुल ये आपके साथ करेंगे। तो फाइनल जज़ाक जी अल्लाह। जफर भाई आप भी अगर आ जाए इंशाल्लाह, फिर मंडे से हम ऐसा कर लेंगे, मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है वीए का, वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से, तो इंशाल्लाह ये मंडे से कंटिन्यू है। ओके, तो मैं आप लोगों को टाइम अपना मेंशन कर दूंगा, उसी तरह फेसबुक पे लिख दूंगा। तो उसको मैं सर रेहान के दूसरे पेज से, रेहान ट्रेनिंग के पेज से उसको कंडक्ट करूँगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में उसको बताया जाएगा कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से काम, कौन कौन से टास्क करने। तो इंशाल्लाह मंडे से ज़फ़र भाई, अब्बास भाई, जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, जो जो आना चाहे, वो प्लीज़ आके अपना आइडियाज़, अपनी एक्सपीरियंस सब कुछ उसमें देख सकता है, पढ़ना चाहते हैं, जो भी मुझसे सवालात कर रहे हैं, जो जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिए। तो मंडे से इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जी अब्बास भाई, हेलो। जी सर आवाज़ आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। तो ज़बरदस्त यार, आपकी स्टोरी भी सुन के बहुत अच्छा लगा, और ज़फ़र भाई ने भी कमेंट दिया है कि भाई, और ये बड़ी बात है, ज़फ़र भाई ने मुझे स्ट्रीम यार्ड सिखाया लाइव पे। जब मैंने उनसे कहा ज़फ़र भाई मुझे शो करना है, आप मुझे स्ट्रीम यार्ड सिखाएं लेकिन लाइव सिखाइएगा, ताकि जो लोग शर्मिंदा होते हैं वो ना हो, और लाइव बिल्कुल सीखेंगे तो मैं भी साथ साथ सीख जाऊँगा, और जो लोग देखेंगे वो भी सीख जाएंगे। तो उन्होंने फिर ऐसे ही किया, मेरी बात उन्होंने सुनी, और उन्होंने लाइव मुझे लिया और फिर लाइव सिखाया, और यकीनन काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इससे। और आपकी जो बेसिकली ये ऑफिस में जो जर्नी है, इसमें रेहान सर के बाद, इकबाल भाई के बाद, कौन आपका फेवरेट है? अगर आप बताना चाहें, ऐसा ना हो फिर आप की स्टेटमेंट से किसी को नाराज़गी हो या वो हो तो अलग बात है, सर। अगर मैं आप बताना। सर देखें, जो जर्नी है ना हमारी लाइफ की, देखिए हम खुद, हमारा जो एक सोशल प्लेटफॉर्म, सर यहाँ आप खुद ही लोग समझते होंगे कि हम लोग हर चीज़ को सोशल इसीलिए करते हैं कि हमारी ये हिचकिचाहट, हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कहीं से भी रह ना जाए। ठीक है, और ऑफ कोर्स देखिए पता चलता है फिर भी इंसान को, जैसे आप लोगों को पता है, सबको पता चलता है कि कौन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो इसी तरह से मैं 12, बल्कि मैं खुद लेना, मैंने लिया भी है पहले वीडियोस में भी, कि जो मेरा सबसे पहला जो टीचर सर जहान के साथ काम करते हैं, वो हमारे उमर शेख, जो कि यूएस में, वो हमारे टीचर थे। फिर देन उसके बाद मुनीब इकबाल, हसन सलीम, फिर उसके बाद और यहाँ पे जो चलते चले गए हमारे हसन भाई के बाद शरियार भाई, उससे बंदा फिर और सीखता रहता है, सोन सीखता रहता है, कमाल भाई जैसे, आसिफ भाई, आसिफ मीर, बहुत बहुत सारे नाम है जिन पे हम लोग फिर चलते चले गए, काम करते चले गए, और उनके साथ साथ सीखते चले गए, उनको सिखाते चले गए। तो ऑफ कोर्स मेरे जो एक्स एम्प्लॉयज़, जो हम जिनके साथ काम करते थे, अब वो जहाँ भी हैं, तो उनकी भी अभी भी स्टिल हमें पता होता है कि वो वहाँ पर है, वहाँ से उनकी कॉल आ रही होती है, कभी मैसेज आ रहा होता है, और कभी कुछ। फॉरेन मेंटोर्स भी थे आपके कोई, वो भी फॉरेन आपको बताना मेंटर्स भी चाहेंगे? थे। सुजैन बोन हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी, सुजैन बोन, जिनके साथ मैं गया था सिंगापुर वहाँ पे।
तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैम कहते थे, उनको माँ कहते थे एक्चुअल, क्योंकि वो जो मेरे उस्ताद थे उमर शेख, वो भी उनको माँ कहते थे। तो माँ इन अ सेंस वो यही कहते थे कि वो माँ की तरह ही ऑफ कोर्स ना हम लोग को रखती थी कुछ भी आप अभी, तो इसी वजह से उनका नाम हम लोगों ने माँ रख दिया। तो ज़बरदस्त। और हमारे मज़हब में भी यही है कि उस्ताद माँ बाप की जगह होते हैं। दूसरा बिल्कुल। और बड़ी सही बात है। और बेसिकली सिंगापुर का कुछ बताएं, वहाँ पे कोई मज़ेदार वाक़या या वहाँ की कोई चीज़ आपकी को अच्छी लगती है, वहाँ की कोई डिश या वहाँ की कोई जगह, कोई सिटी, अगर बताना चाहें तो, क्योंकि मैं आई नो आप थके हुए हैं, एंड नहीं मैं नहीं भी थोड़ा अब्बास भाई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मुझे हंसी यूँ आ गई क्योंकि ऑफ कोर्स यही बात सिंगापुर के हवाले से ना कि वहाँ पे जो एक हमने फ्रूट खाया था जिसका नाम था डोरियन। आप लोग अभी अगर चाहें तो उसको गूगल करें और लिखें डोरियन, उसकी आप देखें पहले शक्ल कि डोरियन फ्रूट जो है वो कैसा होता है, DURIAN। तो ये एक सिंगापुरी या एक फ्रूट है, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा मलेशिया में होता है ये, लेकिन ये डोरियन नाम है इसका। तो हमने जब खाया, हमने जब ये डोरियन खाया, इनफैक्ट जो खाने की नौयत ऐसी है कि जब हमने इसकी स्मेल किया तो इसकी स्मेल ऐसी थी जैसे आप कपड़े धो रहे होते हैं ना, तो जो कपड़े धोने की साबुन वाली जो स्मेल होती है, तो वैसी स्मेल थी इसकी। अभी तक वो स्मेल मुझे याद है। अफसर रेहान थे उधर साथ, सुजैन बोन भी थी, एहसन भाई भी थे। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे तो उन्होंने कहा कि आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करो ज़रूर, पता चलेगा आपको। सुजैन बोन भी थी वहाँ पे, तो हम सब ने ट्राई किया। अब्बास भाई ज़बरदस्त यकीन करो, ज़बरदस्त। जब वो यहाँ तक पहुँचा है ना, वो जब यहाँ तक पहुँचा है वो डोरियन, और उसकी जो स्मेल थी, आप यकीन करें कि किस तरीके से वो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। और ऐसा टेस्ट उसका, ऐसा टेस्ट कि मतलब कह रहा हूँ ना कि उसकी स्मेल ऐसी, कपड़े धोते हुए जो साबुन होता है ना वैसी स्मेल थी। और मतलब टेस्ट लाइक समथिंग लाइक कि वो जो आम बिल्कुल सड़ जाता है वैसा आम। तो ये था, ये चीज़ मुझे याद है। दूसरी चीज़, सिस्टम जो है ना, सिस्टम जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, सिस्टम नो डाउट, अगर वाकई वो सिस्टम के पैसे ले रहे हैं तो सही ले, ये कहूँगा। क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कहा जाता है सिंगापुर, बहुत एक्सपेंसिव टूरिस्ट प्लेस है मालदीव्स वगैरह के बाद, ग्रीस वगैरह के बाद। तो सिंगापुर जो है बहुत महंगी टूरिज्म प्लेस है, और वाकई है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। मैंने वहाँ पर कोई भी नॉर्मल स्विच नहीं देखा, हर चीज़ इलेक्ट्रिक, हर चीज़ इलेक्ट्रिक, हर चीज़ इलेक्ट्रिक। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बस वो हर डोरियन जो चीज़ था ना उसमें इलेक्ट्रिकल। जो है ना, हर चीज़ इलेक्ट्रिक। और वहाँ के लोग कैसे हैं? लोग के हवाले से एक सैम वरम नाम का था, आप जब मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो उसकी तस्वीर होगी, गंजा है वो थोड़ा सा ना, सैम वरम। और वो वहाँ का रेसिडेंस था। तो एक वीक संडे आया एक वीक में, तो उस दौरान मैं अकेला गया था। फर्स्ट टाइम जब मैं अकेला गया था, सेकंड टाइम मैं बॉस और उनके साथ गया। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो संडे का दिन था या सैटरडे का दिन था। तो वो होटल में काम करता था। तो उसने कहा कि मैं आज जो है वो बिरयानी बनाऊंगा सबके लिए फ्लोर पे। उसका एक हर संडे को रिलैक्सिंग मूड में उसको ये कहता था कि मेरी एक एक्सरसाइज है कि मैं संडे को एक डिश बनाता हूँ और वो पूरे हॉस्टल में, डोम रूम में सबको खिलाता हूँ, अब लेकिन खुद बनाए। तो उसने मुझे कहा कि तुम बिरयानी खाते हो? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल खाता हूँ। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि हलाल खाते होगे? बिल्कुल ठीक है। तो आप यकीन करो, मेरी तस्वीरें भी पड़ी हैं उसके साथ, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। सैम वरम नाम था उसका। 4-5 दिन हुए थे उससे मिले हुए, लेकिन उसने सिर्फ मेरी वजह से पोर्क की बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी बनाई। चिकन बिरयानी, मतलब अब वो चीज़ देख के मैं इतना एकदम कि यार वाकई ऑनेस्टी देखो आप। उनको हमारा पता है कि हमें हलाल हराम, काटा छुरी, हाथ से खाना, हाथ से धोना, प्योर नॉलेज है उनको, हर चीज़ की नॉलेज है। लेकिन बस ये है कि वो दिल से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर एक संडे को वो सुबह ही सुबह मार्केट गया, वहाँ से चिकन, पतली राइस और सारे मसाले वसाले सब कुछ क्या लेकर आया, प्याज व्याज। तो वो उसने सुबह मॉर्निंग 11 बजे से स्टार्ट बनाना शुरू कर दिया। जब मैं सुबह उठा टेरिस पर आया तो उसने बोला कि तुम्हें पता है आज मैं क्या बना रहा हूँ? मैंने बोला नहीं, आप बताओ क्या बना रहे हो?
सैम बरम इंडियन नहीं था, वो वहीं का मलेशियन रेसिडेंस था वो मतलब ये सब जो है वो अंग्रेजी में ही कहता था कि गुड मॉर्निंग, दैट आई हैव टू मेड सम स्पेशल डिश टुडे। मैंने बोला बताओ क्या बनाना है तुम्हें, बोले कि तुम कैस करना रात में जब मैं बनाऊंगा। तो उसने जब बनाई, अच्छा वो हेल्प भी कराने नहीं देता, वो कह रहा है कि नहीं तुम मेरी हेल्प भी नहीं कराओ, मेरा ये रिलैक्सिंग टाइम, मैं सब कुछ खुद काटूंगा, खुद बनाऊंगा, खुद करूंगा, फिर खिलाऊंगा। तो उसने वो संडे को पूरी बिरयानी बनाई सुकून से, सबको उसे डिस्ट्रीब्यूट करी, वो बैठा हुआ देखता रहा, सिगरेट और बियर पीता रहा, सब आते गए खाते गए, वो खुश होता गया, वो रिलैक्स होता गया। ये एक चीज़ है। तो बहुत, मैं बता रहा हूँ ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं। आप अगर इनके साथ सही बिल्कुल एक दिल वाला रिश्ता, अच्छा रिश्ता करो तो ये मुझे अच्छा बड़ी रिश्ता अच्छी लगी बात, जी हाँ, बड़ी अच्छी लगी बात कि उसने कहा ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, तुम मेरी मदद मत करो मुझे, मदद यानी मत उसको एंजॉय कर रहा है वो चीज़। इंजॉय कर रहा है। अब अगर मेरी वाइफ मुझे कुछ दे दे भाई ये वो करो, या मेरी अम्मी दे दें, तो मेरी मैं हेल्प करा बोलूँगा दो। अरे यार क्या मुसीबत दे दी मुझे। तो ये कल्चरल सोच है वो हमें, हालांकि हमारा मज़हब ऐसा नहीं कहता। हज़रत सिविलाइज्ड अली भी कंट्री। मदद किया करते थे घर में, जो अहादीस मुबारक में हमें मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला मोहम्मद वाजिल फरजुम फरमाते हैं कि अली भी मेरी बेटी की मदद करते हैं, जो कि बिल्कुल सर, एक यतीमों मिस्किनों के लिए बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं मौला अली के, लेकिन चंद एक उनमें से कि जब एक यतीम घर पे जो है वो कहने लगे गुजरे मौला अली, तो वहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी तो गर्म पानी उसने कि कुछ उबल रहा है कुछ है, मुझे क्लियरेंस नहीं पता, लेकिन मैं ऑल इन ऑल आपको बताऊँ कि वो उसने कहा कि बच्चे को मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ, तुम जाके जब तक कुछ ऐसा रख के आ जाओ ताकि इसको लगे कुछ ना कुछ बन रहा है क्या है, जब तक वो तलाश में जा रहे होते। तो उसकी हेल्प कराई, उसके साथ हेल्प कराते थे हर चीज़। जब रोज़ा अफ्तार से पहले जो उनके पास जौ की रोटी होती थी और खजूर, वो अपने जो भी आता था वो पेश, अपने हिस्से की जो जौ की रोटी और वो थी वो पेश करते थे कि तुम अपनी जो उनकी रोटी होता है कि वो उससे अफ्तार करें, जो उनके पास होता था हज पे तो वो प्रोवाइड करते थे। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि हमने इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बाद में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने तो बहुत अच्छा यार, इसका मतलब है आपको तारीख़ इस्लाम का भी काफ़ी पता है। सर तो वो भी आपसे सीखने को मिली चीज़ आज, कि जो आपने बताया कि उनके घर कोई आता था तो वो जो होता था दे दिया करते थे। ज़बरदस्त। और बाकी ये कि आप यानी अपना जो रूटीन ऑफिस के बाद है, जब आप घर जाते हैं तो वहाँ पे यानी बेसिकली आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? वीडियो गेमर हैं या नहीं होता टाइम, क्योंकि वैसे ही स्क्रीन का ज़्यादा काम है, तो लोग जो स्क्रीन पे काम करते हैं वो वीडियो गेम मेरे ख्याल से नहीं खेलते, क्योंकि उनके लिए वो एक नॉर्मल सी चीज़ रूटीन हो जाती है कि स्क्रीन पे ही खेलनी है ना। अगर आपके पास कोई और हॉबी है या कोई और एक्टिविटी है, ये सवाल प्राइवेट चैट का है कि क्या हॉबी है, क्या एक्टिविटी है उनकी, अब्बास आउट ऑफ भाई, वर्क। अब्बास भाई 9 to 9 कितने आवर्स हो गए? 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद घर पहुंचते पहुंचने के बाद 13 हो गए तकरीबन। अब बंदा 13 घंटे के बाद जाके, अब अगर फर्ज करें कि वो अगर उसने कुछ खाना भी खाना है, कपड़े चेंज करने हैं, तो देन उसमें निकलने के बाद मुश्किल से कोई आधा या 1 घंटा बचता होगा उसके पास, मुश्किल से। अगर वो कहीं दोस्त में जाना चाहता है, कहीं कुछ बाहर जाना चाहता है, अब लॉकडाउन के से तो वो भी नहीं जा पाता, लेकिन स्टिल अगर जाता है तो बस मेरा जो है आधा 1 घंटा जो है वो दोस्तों में गुजरता है ऑफिस से जाने के बाद। दैट्स इट। सही सही सही। तो ज़्यादातर वक्त आपका ऑफिशियल प्रोफेशनली गुजरता है। ऑफ कोर्स। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। बेसिकली स्पोर्ट्स में क्या पसंद करते हैं, पूछना क्रिकेट सर, चाहिए। क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट क्रिकेट खेलते को हैं। सर मैंने, यकीन करें, अपना खाना पीना सब बना लिया था एक ज़माने में। क्रिकेट का तो मुझे इतना इंटरेस्ट था, मैंने बताया ना कि जब 8th स्टैंडर्ड में जब मुझे मामा ने कहा था कि जब तुम फाइनल ड्रॉ में पोजीशन अच्छी आ जाएगी तो तुम्हें अकेडमी में, तो जोन 7 ऐसे 5 हमारे मैनेजर होते थे। अन्नू भाई नाजराबाद में जो जोन 6 सब जानते हैं, लोग जो सुन रहा है या जिसको क्रिकेट से लगाव है सब जानते होंगे। KCC है, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 16, मैंने डिस्ट्रिक्ट 19 सब खेली भी है।
और बहुत खेली है सर, बहुत रन काला भी किया है। जून जुलाई हमारा जो होता था ऑफ कोर्स, उसमें मैं पूरे 2 महीने की जो मेरी क्रिकेट होती थी वो मैं खेलता था। मस्त बहुत खेलता था, जो हमारे मैचेस होते थे खेल के। फिर ऐसा होता था कि स्कूल में जब मैं जाता स्कूल से वापसी आता था तो एक कुर्सी लगा के अपनी बॉल से खेलना शुरू होता था घर पे। बहुत शीशे तोड़े, बहुत अब्बू से मार खाई, चप्पलों से मार खाई, लोगों से डांटे सुनी एरिया में शीशे तोड़ने पे, बहुत मतलब। अभी भी जो मेरे दोस्त यार एरिया के होंगे स्कूल लाइफ, वो सब यही चीज़ बताएंगे। क्रिकेट का सर बहुत बहुत धच्ची हो, अभी भी स्टिल, अभी भी मतलब ये कि क्रिकेट का बहुत शौक है, शौक की हद तक रह गया, लेकिन सर अब से सही सही, जैसा आपने बताया कि टाइम नहीं मिल पाता। टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो ये जो आपके फेवरेट कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, या इंग्लिश में, पाकिस्तानी में, इंडियन में, या पर्शियन में, जिसमें भी वो पूछें, एनी फ्रॉम एनीवेयर, तो अगर आप बताना चाहें या नहीं है। सर अगर मैं, जैसे जुनेद अकरम है, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑफ कोर्स। माही संदीप है, वो है। रेहान अल्लाह वाला के, सर रेहान अल्लाह वाला के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि क्योंकि सर रेहान से मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। सर रेहान ने मुझे प्यार मोहब्बत नरम सॉफ्ट सब कुछ करके पहली चीज़ प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ बताई कि टीचर से सीखना किस तरह से है, टीचर से बात, तुम्हें बात किस तरह करनी है दुनिया वालों से। जो इंसान बात करना सिखा दे और इस टाइम के बाद पता चले कि ज़बान से पहचाना जाता है इंसान, अपना पहचानने का तरीका जब इंसान बता दे, तो ऑफकोर्स उससे बड़ा टीचर नहीं है। रियलिटी है, ऑफकोर्स यही रियलिटी है। बात करना, देखिए सबसे बड़ा मसला है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के अतबार से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, आप कितना टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो दूसरों की बात समझ सकते हो। इस कम्युनिकेशन के की वजह से सर रेहान ने हमेशा सिर्फ ये सिखाया कि पहले बात करना सीखो, पहले बात करना सीखो, पहले बात करना सीखो, बात जज़ाकल्लाह, थैंक यू इकबाल भाई। तो इसी तरह से लोग हमारे, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो यही चीज़ उनको भी ये सिखाई जाती है, बताई जाती है कि आप लोग सीखो। अब जो मेरे फेवरेट उसमें रहे हैं क्रिकेट के क्रिकेट के एतबार से, इमरान नज़ीर मेरा बहुत फेवरेट है। उसको चांस नहीं मिलता कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट था, है, रहेगा। उनके बहुत ज़्यादा कड़क है, परफॉर्म नहीं करता, चांस नहीं मिलता, एक्स वाई जी मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान नज़ीर क्रिकेट। मोटिवेशनल स्पीकर में माई संदीप, आपने सुना होगा उनको, जो माई संदीप इंडिया के चश्मे वाले, उमैर जालिया वाला है, वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा हमारे एक और पर्लिन गुलियन पर्किंस गुलियन पर्किंस है, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से बहुत, क्योंकि आजकल मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में उनके नोट्स आते हैं। और इस तरह से जब मुझे पॉलिटिक्स, बिल्कुल मैं बात भाई, आप, अब पता नहीं मुझे इस पर वो लग जाएगा या क्या होगा, मैंने आज तक वोट नहीं दिया। आज तक मैं 30 साल का हो गया, मैंने आज तक वोट नहीं दिया। मैंने कभी वोट नहीं दिया। लोग कह रहे हैं क्यों वोट नहीं दिया, क्या वजह है, क्या मसला है, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो यही वजह है। मैं बिलीव करता हूँ रियलिटी में, प्रैक्टिस में और विजन में विजुअलाइज होना चाहिए, दैट्स इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो आज एक राज का इंकशाफ किया आपने कि आपने आज तक वोट नहीं दिया। चलो, सर मेरे पास तो बहाना है, मैं तो यहाँ होता ही नहीं था, मैं तो पाकिस्तान से बाहर था। तो खैर, नहीं, सही है, और काफ़ी लोग नहीं देते, वैसे देना चाहिए, लेकिन अपना अपना माइंडसेट है, कन्फ्यूजन होता है, दें तो किसको दें, क्योंकि कोई आउटकम तो मिलता नहीं, साफ बात है। क्या कर सकते हैं, मतलब अफसोस ही होता है। हर कोई दावा करता है, लेकिन उस हिसाब से फिर जुनैद अकरम साहब का आपने नाम लिया, तो जुनैद अकरम मेरे भी फेवरेट है। और रेहान भाई की तो खैर, आपकी और रेहान भाई की तो घर की बात है ना, मतलब आपकी और रेहान भाई की तो घर की बात है, आप इतने लकी हैं कि आप उन्हें मिल सकते हैं, देख सकते हैं। और वो भी लकी है कि आप जैसे कोलीग्स और स्टाफ और जो उनके पास हैं। जी सर। सर देखें, हर पर्सनैलिटी को देखें, मैं भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम में नहीं मिला,
मतलब सर रेहान से जो फेस टू फेस मिलना, ऐसा मिलना नहीं है कि मैं पहले ही दिन गया और जाके सर रेहान के पास जाके खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। सर रेहान के पास जाने के लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उस ट्रेनिंग का नाम ये कहा जाता है कि आप क्या करते हो, अपने बारे में पहले बताओ, अपनी फेस ला के बताओ, अपने क्या काम करते हो, क्या काम है। उनके दोस्तों को देखा है, उनका प्लेटफॉर्म देखा है, उनका नेटवर्क देखा है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, फिर देन आप उनके पास जाए। वही कहते हैं ना कि जब आप होमवर्क करके जाते हैं ना अब्बास भाई, तो टीचर बड़ी शाबाशी देते हैं, राइट। अब आप फर्ज करें हम स्कूल लाइफ में अगर कोई होमवर्क नहीं करते थे या कुछ नहीं करते थे, बस हमें डर, वो टीचर आई और हमारा दिल एकदम, होमवर्क नहीं किया पूछेंगी, होमवर्क नहीं किया पूछेंगी। तो इस प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ भी करने से पहले, कहीं भी जा रहे हो, होमवर्क अपना ज़रूर कर लें। जो भी होमवर्क है जिसके पास भी जा रहे हैं, भले 100% ना करें, लेकिन एटलीस्ट इतना करके जाएं कि वहाँ पे आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर रहे, दैट्स इट, कि क्यों आए, कैसे आए, वजह क्या है। ताकि सामने वाला जो ऑफ कोर्स आप उसको भी, उसका उसका टाइम भी कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है, राइट। तो दोनों को प्रॉब्लम ना हो, इन माय ओपिनियन। मे बी ज़बरदस्त, आई एम नॉट। ज़बरदस्त। नहीं, सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, होमवर्क तो ज़रूरी है। अब जैसे नमाज़ भी हम पढ़ते हैं तो बग़ैर होमवर्क के यानी बग़ैर वज़ू के तो नहीं पढ़ सकते। तो इस्लाम तो हमें हर चीज़ सिखाता है और आपकी बात बिल्कुल बजा है। अच्छा, होमवर्क से मुझे याद आया, क्योंकि अब आपका स्टूडेंट भी हूँ, एक्सपीरियंस वाइज़, एज वाइज़ शायद मैं आपसे बड़ा हूँ, लेकिन बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारे मज़हब में ये है कि उस्ताद छोटा भी हो सकता है एज में, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मोहम्मद वाजिल फ़रजम जब सिखाते थे तो उनके मजमे में ज़्यादातर लोग उनकी एज से बड़े होते थे। बड़े होते हैं। तो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। सीखने में, सिखाने में। और जहाँ तक होमवर्क का ताल्लुक है तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई कि मैं होमवर्क तो हमेशा करता था, लेकिन अच्छा, मैं मार खाने की बात और होमवर्क का जो कनेक्शन है वो बता रहा हूँ। घर में तो मैं ऑफ कोर्स लाडला था, और मेरे घर वाले ऐसे हैं कि चाहे कोई लाडला हो या ना हो, हाथ नहीं उठाते, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा डांटे ना। ज़रूरत नमाज के मामले में ज़रूर डांटते हैं, रोज़े के मामले में ज़रूर डांटते हैं। जैसे मुझे ये आदत हो गई है कि मैं मुस्तहब रोज़े नहीं रख पाता, सुन्नत मौक़ता जो होते हैं आम दिनों में जो होते हैं, लेकिन इतनी बचपन से आदत हो गई है कि रमज़ान के मैं नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो एक, बड़ों ने एक तरबियत दी है कि वो क्योंकि वाजिब हैं। हालांकि हमारे घर में हमारे बड़े जो हैं वो अपने बचपन से रमज़ान के तो रखते हैं। मेरी वालदा मुस्तहब रोज़े भी रखती हैं। मेरे वालिद साहब भी जब हयात थे तो वो मुस्तहब नमाज़ें पढ़ा करते थे, नमाज शब पढ़ा करते थे। मेरी दादी, मेरे दादा भी नमाज शब में, कभी मेरी आँख खुलती थी रात को, देखा तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज शब भी कज़ा नहीं होती थी। यानी ऐसा उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन मेरे मामले में यह है कि मैं वाजिबात अदा करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ वाजिबात अदा। मुस्तहबात और सुन्नत मौक़दा जो है वो मुझसे रह जाती हैं, जिसका मेरे ख़्याल से सवाल भी नहीं होगा। लेकिन मुस्तहबात और सुन्नत मौक़दा ऐसी इबादत हैं कि जो वाजिबात में अगर कोई कमी रह गई हो, टूट फूट रह गई हो, आम इंसान है हम सब लोग, वो पूरी हो जाती है कमी बेशी। एनीवेज़, तो मार खाने का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे मार पड़ी बहुत है, लेकिन घर में नहीं, मुझे स्कूल में पड़ी है। स्कूल में वो इस तरह कि मैं वहाँ पे होमवर्क मैं पूरा करके जाता था, लेकिन मेरे अंदर एक बचपन से आदत थी, मैं बुक से नहीं करता था। जवाबात मेरे सही होते थे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, टू द पॉइंट होते थे, लेकिन मेरे जवाबात मेरे वो ओन वर्ड्स में होते थे। और मेरे ज़माने में ये कल्चर था, मसला ये था कि वो चाहते हैं वो टू वर्ड जो बुक में लिखा है वही लिखना है। लेकिन मेरा जवाब सही होता था। तो सिर्फ एक ही टीचर थी जो मुझे प्यार से समझाती थी कि तुम्हारे जवाब तो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ये है बेटा कि वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। तो बाकी टीचर्स मुझे ज़रा, जो मर्द हजरात से बड़ा फैंटी लगाते थे, तो लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। और मैं थोड़ा, अब तो खैर मैं बहुत ही ख़िलाफ़ हूँ इस सिस्टम के कि यार वर्ड टू वर्ड क्यों, वर्ड टू वर्ड ही लिखना है तो फिर क्यों लिखे बंदा। होमवर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने अल्फाज में होना चाहिए। जैसे आपने हर बात, आप कोई टॉपिक नहीं था हमारा, आपने इतनी लंबी बात की, आपने होमवर्क किया हुआ है, मतलब होमवर्क ये है कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है, आपने अपने बार सेट किए हुए हैं, आपको पता है आपको क्या बात करनी है, आपको ये भी होमवर्क है, ये एक्सपीरियंस है। और ये ज़्यादा बड़ा होमवर्क है कि आपने एक सेट की हुई हैं चीज़ें लाइफ में, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई आप के
बातें सुन के, और आजकल के जनरेशन में इस तरह के बात करें तो वो आगे से जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। बज़ाहिर तो बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है उनमें, बड़ा वो स्टाइल नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो उनके पास, उनको यही नहीं पता उनको करना क्या है, और नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रुझान है उनका। तो ये भी एक अफ़सोस है। अल्लाह करे आप जैसे लोग इंटरनेट पे मज़ीद ऐसा काम करें जो आपने माजी में किया है, जिसकी वजह से मैं भी लाइव आया, ऑनलाइन आया, इंटरनेट पे आया। जो वर्क फ्रॉम होम आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। वो प्रोग्राम आप नहीं करते तो शायद मैं आता भी नहीं, क्योंकि आपने उस दिन अपनी स्टोरी सुनाई और मैं आ गया। तो बेसिकली आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा एफ़र्ट कर रहे हैं, और अच्छा मवाद दे रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ताकि फ़ायदा हो सके। जो लेना चाहता है उसको होगा, जो नहीं लेना चाहता उसको नहीं होगा। दूसरा ये कि क्या आप क्या कहते हैं, है तो ज़रा अजीब सा सवाल और लोग बड़ा बोर भी होते हैं इस सवाल से, लेकिन फैक्ट है कि लगता है कोरोना चला जाएगा, या पोलियो की, क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो जुनैद अकरम से ही मुझे पता चला था। गंजी स्वैग खली कराओ जो इनका प्रोग्राम है, मेरा भी फेवरेट है, आपका भी है। तो उनके भी एक प्रोग्राम में मैंने सुना था, वो कह रहे थे, किसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि पोलियो पूरी दुनिया से जा चुका है। अब ये बेसिक चीज़ है, मुझे नहीं पता थी। मेरे मुल्क में पोलियो है, बाकी दुनिया में नहीं है, मुझे ही नहीं पता। एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। चलो, उनसे मुझे पता चला, एक अच्छी चीज़, इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो पोलियो पूरी दुनिया से जा चुका है और पाकिस्तान में है, पाल लिया हमने उसको। अब क्या कोरोना को भी हम पाल लेंगे, जो इस्लाम की बजाय जो कोरोना फैला रहे हैं हम आजकल, जो आप माहौल देख रहे हैं हमारा, लॉकडाउन के बावजूद स्प्रेड कर रहे हैं कोरोना को, बजाय इसके कि इस्लाम को स्प्रेड करें, कोरोना को स्प्रेड करें। तो अगर कोरोना रह गया हैदर भाई, तो कोरोना तो पोलियो जैसा नहीं है। पोलियो छूने से नहीं फैलता, कोरोना तो मैन टू मैन फैलता है। आपका क्या ख्याल है, तज्जिया इस बारे में? बिल्कुल अब्बास भाई, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ा तवील हो जाएगा, थोड़ा तकरीबन ये होगा कम 3-4 महीने तो लगेंगे इसमें, अल्लाह खैर करे। कुछ ज़्यादा तो बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि अच्छी वाइब्स आ नहीं रही इस हवाले से, कोरोना के हवाले से। लेकिन ये है कि पूरी एक होप होती है, ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म, क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है हर चीज़ का, बिज़नेस का, लोगों का बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं। तो यही चीज़ें कहता हूँ, इसके अलावा और इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि क्या होगा, कब होगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि बस दुआ, और जस्ट यही कह सकता हूँ कि अल्लाह रहम करे और हम सबको जो है वो इंशाल्लाह, इसमें। इलाही आमीन, इंशाल्लाह। और जुनैद भाई का क्योंकि आपने नाम लिया, तो मेरे माइंड में एक और बात आई। मैं कल उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने एक चीज़ का इंकशाफ किया जो कि न्यूज़ में तो आम थी, लेकिन मैंने टीवी देखना छोड़ा हुआ है काफ़ी अर्से से। मैं स्ट्रेस ले लेता हूँ इसलिए, क्योंकि उस पर मर्ज़ी नहीं होती ना, जो आ रहा है वही देखना पड़ता है, या तो खाली चैनल स्विच करो और फिर हर जगह वो एक ही न्यूज़ आ रही होती है। तो इंटरनेट पे तो अपना कंट्रोल होता है कि भाई आपने कुछ भी देख लिया। तो हूँ थोड़ा सेंसिटिव, जज्बाती भी हो जाता हूँ, इसलिए मैंने टीवी देखना कम किया। कल की जो प्रोग्राम मैंने जुनैद भाई का देखा, गंजी स्वैग में, खली कराओ में, उन्होंने एक चीज़ बताई कि न्यूज़ पे बड़ी चीज़ वायरल हुई हुई है, और उन्होंने बाकायदा अपने स्क्रीन पे दिखाया भी कि एदी फाउंडेशन ने हुकूमत को 1 करोड़ का चेक दिया है। तो मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, हुकूमत को एदी फाउंडेशन ने दिया है, यानी उल्टा हुकूमत को चाहिए था कि एदी फाउंडेशन को देती। यानी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यानी हुकूमत एदी फाउंडेशन से भी पैसे ले रही है, मतलब। इसीलिए तो बाद में मैं कहता हूँ कि मेरा पॉलिटिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में इससे बेहतर है कि मैं जो कर सकता हूँ, मैं खुद एक सिंगल हैंड से एक बना के एनजीओ, एक बगैर कुछ वो करे हुए, उनको जैसे सर रिहान है, ऑफ कोर्स उनका तरीका अलग है। वो अब देखें लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एज अ ऑनलाइन काम सिखा सिखा के, एज अ ऑनलाइन टास्क दे दे के, ऑनलाइन कम्युनिटी को बना बना के। सर रेहान, मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे सर रेहान काम देते हैं, सर रेहान की एक मेंटालिटी है, क्योंकि हम लोग के पास ये फर्स्ट टाइम आया, लोग को पहली बार घरों से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, सब कुछ आ रही है। तो इस ड्यूरेशन में कोई भी अगर जितना डोनेट कर सकता है अपने पास से, जो भी डोनेट कर रहा है वो करे, ऑफ कोर्स हेल्प करे। लेकिन अब जब अब हुकूमत नहीं कर रही तो क्या करें, इसको तो हम कुछ वो नहीं कर सकते ना, सॉल्यूशन तो करना है। अगर हुकूमत नहीं दे रही तो क्या करें, उनसे लड़ें, कुछ करें, या क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनसे कुछ एटलीस्ट ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हस्ब तौफीक एक टीम बना के, जो जो अपनी तौफीकात में है वो करके, लोगों की भलाई के लिए जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, दैट्स इट।
सही सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बस मुझे अफ़सोस हुआ कि यार उल्टा है, उल्टा निज़ाम है ये तो यार, मतलब क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। एनीवेज़, तो बाकी ये कि आप खाने में क्या डिश पसंद करते हैं? ये तो मुझे पता है कि आपको खाने का बड़ा शौक़ है, और माशाल्लाह अब लगता भी नहीं है आपकी बॉडी को, मोटापा भी नहीं चढ़ता आप पे। मेरे साथ भी यही हिसाब है, मैं भी बड़ा शौकीन हूँ ऐसे। तो बेसिकली क्या पसंद है? निहारी, पाए, बिरयानी, पुलाव, ते सर मैं सादा देसी देसी दाल चावल मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद है सर। मटर पुलाव मतलब मुझे कहीं का भी किसी का भी वो बहुत पसंद है। हमारा तो आजकल पूरी ट्रेनिंग चल रही मटर है तो मटर पुलाव, सर वाओ मटर वाओ, पुलाव मेरा सर इत्तेफाक है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट। सही है। दाल चावल मटर पुलाव, दाल चावल तो खैर ऐसा डिश है कि मुझे आप 24 घंटे 3 टाइम भी खिलाएं, 365 डेज अ ईयर मैं खा लूँगा, क्यों, मुझे बहुत पसंद है। वो अलग बात है, रोज़ दाल खाने से फिर इम्यून सिस्टम थोड़ा ओवर हो खराब हो जाता जाता है। और कम खाएं तो अच्छा हो जाता है, तो वो और ज़्यादा खाएं तो आपकी है। बात सही है, अब ख़राब हो बाद जाता है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बाद में 1 मिनट ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर 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 सर, ज़रूर। जी बिल्कुल, हमारे साथ ऑन हैदर भाई हैं, DIDX के, और बड़ी ज़बरदस्त और गर्मा गर्म बातें चल रही हैं उनके साथ। होप यू ऑल आर enjoying, और वर्ड्स ऑफ विजडम भी मिले हैं हमें ऑन भाई से, इंशाल्लाह। जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऑन भाई आए थे, फिर चले गए, और इंशाल्लाह अभी दोबारा आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो अपने ऑफिस में हैं, तो साथ साथ वो अपना काम भी कर रहे हैं और हमें भी टाइम दे रहे हैं, ये उनकी बड़ी बात है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो शो स्टार्ट किया था वो काफ़ी मकबूल हुआ, और बहुत लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उनके इस प्रोग्राम की वजह से लोग ऑनलाइन आए, लोगों ने सीखा, आपस में डिस्कशन हुए, उनके प्रोग्राम में ओपन प्रोग्राम होता था, कोई भी एंटर हो सकता था कहीं से भी वर्ल्ड वाइड, और वो ऑन हैदर उनको वेलकम करते थे अपने प्रोग्राम में, रेहान अलावाला के प्लेटफॉर्म पर और उनके पेज पर। और जी हैदर भाई, आप आ रहे हैं? हेलो, अच्छा, तो जी, जी, जी। आ जी गया जी, सर, मैं आ गया। अच्छा अच्छा, सर ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, सही सही सही। तो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आपने काफ़ी ज़बरदस्त अपने बारे में पर्सनल चीज़ें भी बताई जो लोगों को नहीं पता थी। और खाने में आपको मटर पुलाव आपने कहा, और बेसिकली जी। चाय कॉफ़ी में से क्या प्रेफर करते हैं, कॉफ़ी या चाय? वैसे ग्रीन तो टी मैं सर, ग्रीन टी। ग्रीन टी, ग्रीन ओह टी, बेस्ट, ये तो ये ग्रीन टी राज सर। है, ये राज है आपकी स्मार्टनेस का। और ऑफ कोर्स ग्रीन टी, नहीं ज़बरदस्त, ग्रीन टी की वजह से कट डाउन हो जाता है, बेहतरीन बेहतरीन। मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन मुझे ग्रीन टी पसंद नहीं है। कहवा टाइप का अगर हो, वो भी ज़्यादा चीनी के साथ, जैसे वो कतर में अक्सर ऑफिस में सब लोग मेरे इर्द गिर्द टर्किश कॉफ़ी पिया करते थे विदाउट शुगर, वो ब्लैक कलर की होती थी, उसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती थी कि स्मेल आते ही मैं फ़्रेश हो जाता था, लेकिन जो टेस्ट होता था मुझे बड़ा बुरा लगता था। लेकिन मेरे लिए ख़ास जो थे टी बॉय हमारे, वो कड़क देसी चाय बनाते थे, दूध पत्ती टाइप। तो वो मैं एक ही था ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि बाकी सब लोग टर्किश कॉफ़ी के शौकीन थे वहाँ पे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अरेबिक हो, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो फ़िलिपिनो या अपना श्रीलंकन हो, सबको पता नहीं क्या शौक़ था, और बड़ा स्मेल अच्छी आती थी बड़ी, हर जगह टर्किश कॉफ़ी टर्किश कॉफ़ी। मेरे लिए अलग से वो कड़क चाय आती थी, तो वो भी एक ज़माना था। बाकी ये कि आप क्या प्लान करते हैं जब इंशाल्लाह शादी करेंगे, तो बेटा पसंद फरमाएंगे अल्लाह ताला की तरफ से, या बेटी? सर ये जो परवरदिगार जो भी मेरे नसीब में, देखिए ख़ासकर ये कहा जाता है कि जब परवरदिगार खुश होता है तो बेटी देता है। क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई है मेरी फैमिली से रिलेटेड कि जो है वहाँ पर ये कहा जाता है कि ऑफ कोर्स मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी एक बहन है, दैट्स इट। क्योंकि समटाइम्स होता ये है कि कुछ होती है फैमिली यहाँ पे, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, तो बात में ये है कि हम बेटी होगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बेटा होगा तो मेरे लिए सही, बहुत अच्छा है, दैट्स इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हाँ ये बिल्कुल सब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा हमारा ये जो इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है, वो मैंने भी बचपन से यही देखा है, इनफैक्ट कतर में भी और यूके में भी, कि जो इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं
वो थोड़ा सा बेटा ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये बात कही कि बेटी, अल्लाह खुश होता है तो बेटी देता है। और वाकई 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अच्छी सोच है आपकी, अच्छा माइंडसेट है, डिफरेंट है। अल्लाह करे बाकी हमारे मुझ समेत बाकी लोगों का भी माइंडसेट चेंज हो आपकी ये बातें सुनकर। और बेसिकली आपका जो लिबास होता है वो अक्सर मैंने देखा है शोज़ में, तो ऑन स्क्रीन तो आप पैंट शर्ट पहनते हैं और स्मार्ट लगते हैं। क्या घरेलू लाइफ में, घरेलू ज़िंदगी में आप शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल वड़ाइच जो हमारे बहुत सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं एंकर पर्सन, और ही इज़ अ लेजेंड, ये उनकी तरफ से आया है कि मजाक कर रहा हूँ कि आप घरेलू ज़िंदगी में शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सर बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि बहुत कम, कभी किसी शादी वगैरह में जाना होता है या जुम्मे की नमाज में, तो कभी मैं इस्तेमाल करता हूँ कुर्ता शलवार का। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं वही पैंट शर्ट कैजुअल। फिर देन जब बाहर जा रहा होता हूँ दोस्तों में, तो वो तो टी शर्ट और ट्राउज़र होता है, लोअर, रिलैक्सिंग मूड में ऑफिस से जाने के बाद। बाकी कुर्ता ज़बरदस्त। शलवार मैं बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स यूज़ करता हूँ। मैं भी जुम्मे के दिन ज़रूर शलवार कमीज़ पहनता हूँ और कोशिश करता हूँ, मुझे पसंद बहुत है। और यहाँ तक कि मैं संभाल के रखता हूँ कि ख़राब ना हो जाए। और दूसरा ये सोहेल वड़ाई साहब का जो स्टाइल है मुझे इतना प्यारा लगता है, मैं उनका प्रोग्राम इसीलिए देखता हूँ कि जिस तरह वो बात करते हैं ना कि क्या ऐसा है, वो जो उनका तरीका है मुझे इतना स्वीट लगता है और मजाक के अलावा प्यार आता है। और मुझे लगता है उनकी यूएसपी वही है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, और सबकी अपनी अपनी यूएसपी होती है, जाहिर सी बात है। आपका अपना एक स्टाइल है, उनका एक अपना स्टाइल है। और पर्सनल मेरे फेवरेट जो टॉप पे हैं एंकर बिजनेस में, वो तो आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि तौसीक हैदर जो हैं, वो मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है कि वो बचपन से हम उनको देख रहे हैं सुबह सुबह। उनसे पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ आया करते थे, और वो भी बड़े ज़बरदस्त और लेजेंडरी पर्सन हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की बड़ी एडवेंचरस लाइफ गुजारी उन्होंने, और बड़े अच्छे ख़यालात हैं उनके। और बेसिकली उनका और मेरा कनेक्शन इस तरह है कि वो भी कतर में काफ़ी अर्सा रहे हैं। तो खैर मैं वो तो मुझे नहीं जानते, इज़ अ लेजेंड, लेकिन जाहिर सी बात है मैं उन्हें जानता हूँ वर्चुअली। बाकी ये कि आप क्या कहते हैं कि ये जो जैसे भूटान है, भूटान एक जगह है, हम इन सबको पता है कि एको ग्रीन कंट्री है, वहाँ पे कार्बन फ्री कंट्री उसको लिस्ट किया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से भी कि वहाँ पे ज़ीरो कार्बन है। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए या सही है बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी कार्बन प्लस कंट्री रहे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है आवाज़ भाई। क्योंकि हम लोग फिर भी, ये है कि हमारे में ना, हमारा जो पाकिस्तान है हर चीज़ आती है उसमें। तो इस लास्ट कुछ मिनट्स में सिर्फ यही बात डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि समटाइम्स ऐसा ही होता है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसमें हर चीज़ अपनी मिकदार में आती है। कार्बन है, पोटेशियम है, हर चीज़ है, लेकिन हमें जो है वो मिक्स, क्योंकि हर तरह के लोग, ज़्यादातर यहाँ पे बिजनेस हो रहा होता है, ट्रेडिंग हो रही होती है, मार्केट हो रही होती है, हर चीज़ तो बैलेंस रखनी चाहिए इन शॉर्ट टर्म। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमारे मुल्क की कुछ मजबूरियां भी हैं कि इंडस्ट्रीज़, मार्केट और ट्रेडिंग और ये जो सारी चीज़ें हो रही थी उसकी वजह से बहुत मुश्किल है कार्बन फ्री करना। इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना ने तो कर दिया है कार्बन फ्री वर्ल्ड वाइड मेरा ख्याल है। फिर उसको ऑनलाइन अल्लाह ऑनलाइन लेकर आ जाएंगे फिर। ऑनलाइन लेकर आ जाए इंशाल्लाह। अब ये तो आप लोगों के हाथ में है ना, क्योंकि आप लोगों ने बेड़ा उठाया है। बस और सर बिल्कुल, आप काफ़ी जैसे अरसे लोग से आप साथ लोग देंगे। मेहनत करें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मेन एफर्ट तो आप लोगों का है, और आप लोग जिस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, काफ़ी मैंने देखा कि हर तबके से बंदा आ रहा है, ड्राइवर भी आ रहा है ऑनलाइन आपके प्रोग्राम में, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं। और रेहान अल्लाह वाला के पेज पर अलग अलग ड्राइवर भी आ रहा है, कुक कर। अच्छा, मज़े की बात मैंने वो रिजवान फैक्ट्री वाला का वो वाला वीडियो जो जिसमें उन्होंने रूह अफ़ज़ा बनाना सिखाया है, वो मैंने अपनी वाइफ़ को दिखाया, तो वाइफ़ मेरी इतनी इंस्पायर हुई कि उसने केचप घर पे बना लिया।
बना लिया, आज बन गया है घर पे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं तो भाई अब पैसे बच गए मेरे, और इस महीने का जो स्टॉक आता है अब मुझे उम्मीद है कि वो अक्सर बनाया करेगी, तो मेरा ख़र्चा बच जाएगा, केचप लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ा फ़ायदा हुआ भाई मुझे तो आपके प्लेटफॉर्म से ये भी कि एक तो मैं लाइव आया, ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरा पैशन जो बचपन से था वो मैं स्क्रीन पे आना, होस्टिंग करना, वो आपसे मैंने सीखा। ज़ाहिर सी बात है आपके प्रोग्राम में आपने वेलकम किया और आपने फर्स्ट आप ही के प्रोग्राम से मैंने आपके शामिल होके मैंने ये इनिशिएटिव लिया। आपने मुझे उसमें समझाया था, मुझे आज तक याद है कि जो आपने करना है वो कर दें, बाई हुक को क्रुक कर दें, आपने ये मुझे समझाया था। और तो मैंने फिर वो उसी पे अमल किया और मैंने इनिशिएटिव लिया। तो उम्मीद है आप मेरी परफॉर्मेंस से थोड़ा बहुत यानी खुश नो होंगे। नो 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 नो, इट्स जी जी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बात भाई, माशाल्लाह। देखिए समटाइम मतलब अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बाकी आपने बहुत अच्छा दिया, आपकी डिलीवरी, आपका एक्सटेंड, आपने ग्रूमिंग हर चीज़ देखी, बैलेंस करी, लोगों को भी, और जो आपके इंस्पायरेशन है उसको भी बताया, जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी बताया। टू बी स्ट्रेट और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ओवरऑल आई एम हैप्पी, 10 आउट ऑफ 10। और थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके प्रोग्राम में जिस तरह आपने हर किसी को वेलकम किया, तो मैंने भी अपना प्रोग्राम इसी तरह रखा था कि हर किसी को वेलकम करूं। लेकिन आपके लिए मैंने सोलो प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि आपको, हालांकि मैं काफ़ी लोग आना चाह रहे थे, 5-6 लोग के ऑन एदर के साथ हम भी आएंगे। तो मैंने कहा मैं चाह रहा हूं कि वो सोलो आए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक है। ठीक है तो सर। अगर भाई ने मेरी रिक्वेस्ट की थी। और ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और अब मुझे पता है अभी आप वापस अपने काम पे लग जाएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोबारा आपको तकलीफ़ दूंगा इंशाल्लाह, हमें दोबारा टाइम दीजिएगा। बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनने। अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये था एज आ सोफू व्यू शो इंस्पायर्ड बाय रेहान अल्लाह वाला। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे ऑन हैदर फ्रॉम DIDX। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू ऑन भाई। थैंक यू सर। जज़ाक अल्लाह अल्लाह। हाफिज़। सी अल्लाह यू हाफिज़। लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।